आप सभी को महादेव। यदि आप आगामी जो हमारे दिसंबर में हमारा जो आर का एग्ज़ाम है, यदि आप उसके एस्पिरेंट हैं, तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि आर में 2 पेपर होता है। एक जो होता है वो जीएस का पेपर होता है जिसमें 140 प्रश्न होते हैं, और दूसरा जो होता है वो हिंदी व्याकरण से होते हैं जिसमें 60 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार जो पूरे प्रश्न की संख्या रहती है वो 200 रहती है। तो आज जो है वो हिंदी व्याकरण जो होता है उसमें मुख्यतः यहाँ पर 6 ही टॉपिक हैं, और 6 टॉपिक यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि आप 60 में से 60 स्कोर भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ़ नहीं होता। अगली बार जब मैंने दिया था पेपर लीक होने से पहले, तो मैंने स्वयं जो है वो उसमें मेरा 2 क्वेश्चन गलत था। मैंने 58 क्वेश्चन उसमें सही किया हुआ था। तो क्योंकि आसान टॉपिक है, केवल 6 टॉपिक ही आपको कंप्लीट करने होते हैं। यदि आप ईमानदारी से बढ़िया से मन से करते हैं और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और नए जो मॉक टेस्ट आते हैं आप उसको देते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है वो अच्छा कर लेते हैं। आज जो है वह हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय जो है 6 टॉपिक हैं। हम एक एक करके टॉपिक को समझेंगे, उसको एक एक करके उसके क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे कुछ। तो आज जो है वह हम विशेषण और विशेष्य को समझेंगे। एग्जाम में पूछता है यहाँ से प्रश्न, और यदि देखिए 6 टॉपिक हैं तो 6 से इसका मतलब कि 10-10 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन का रेशियो होता ही होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो विशेषण और विशेष्य है। देखिए, विशेषण और विशेष्य को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, फिर विशेषण क्या होता है। देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, नाम आदि को जो है, आदि के स्थान, नाम आदि को हम संज्ञा कहते हैं। ये सारे लोगों ने रटा हुआ है। उसके बाद जो संज्ञा के बदले बोली जाती है उसको सर्वनाम कहते हैं, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। सब कुछ उलझ गया होगा, आसान शब्दों में समझेंगे उदाहरण के साथ, ताकि क्लियर एकदम होता चले। देखिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है, या जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है वह विशेष्य है। विशेष्य या तो क्रियात्मक रूप में या संज्ञा रूप में होता है। अब जैसे क्रिया, मान लीजिए कोई है खेलना, तो खेलना जो है वो विशेष्य है, लेकिन खिलाड़ी जो है वो विशेषण है। जैसे राम खिलाड़ी है, तो राम संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो खिलाड़ी है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, खेल की, खेलना का विशेषता बताया जा रहा है कि खिलाड़ी है। वैसे मान लीजिए कोई संज्ञा है दया, दया जो है वो संज्ञा है, दया से क्या बनेगा, दयालु बनेगा, तो दयालु जो है वो विशेषण है। अब देखिए, विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मतलब कि पूछ लेता है कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, वो पूछता है। एग्जाम में वो कितने टाइप्स के होते हैं वो कम ही पूछता है, लेकिन ये जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। अब देखिए, मुख्यतः विशेषण जो है वो यहाँ पर थोड़ा डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, हम इसको ऐसे ही समझते हैं। देखिए, विशेषण सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, दिशा आदि के आधार पर गुणवाचक है। संख्यावाचक, संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिणाम बोधक। अब देखिए, संख्यावाचक में मुख्यतः 3 है, निश्चित, अनिश्चित, परिणाम बोधक। निश्चित जो है वो 5 भागों में बढ़ जाता है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक।
अब हम पहले देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घोड़ा अच्छा है, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, ये आपका मित्र, ये आपका पत्र मिला, ये मेरा घर इसी गांव में है। तो ये सारे जो है वो सार्वनामिक विशेषण हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पे हम सर्वनाम को दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरे को बोलते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम अपने मूल रूप में जो सर्वनाम अपने मूल रूप में बिना किसी बिना उसका रूपांतरण किए, वो अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये आदमी चोर है, कोई नौकर आया, ये लोग पापी हैं, यह घर अच्छा है। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर विशेषण की भूमिका में कौन है? यहाँ विशेषण की भूमिका में है यह, कोई, यह, ये जो हैं वो आपके जो हैं वो उसकी भूमिका में है, कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण की भूमिका में है। अब यौगिक सार्वनामिक विशेषण को समझिए। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको समझिए। अब देखिए जैसे ऐसा लड़का, कैसा घर, आपके जैसा आदमी, तो ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? तो ऐसा, कैसा घर चाहिए, आपके जैसा आदमी मिलना कठिन है। तो ये सारे जो हैं वो आपके मौलिक सार्वनामिक यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम गुणवाचक विशेषण को समझेंगे। देखिए विशेषण अपने आप में कठिन टॉपिक मानी जाती है, लेकिन यदि हम उसको आसान तरीके से समझें तो बहुत आसान है, उतना भी कठिन नहीं है। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, देखिए क्या क्या चीजें हैं, तो है गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा, स्वभाव आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में गुणवाचक विशेषण की संख्या जो है वह सबसे अधिक मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि देखिए इसमें काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, दिशा आदि के आधार पे जो है कि इनका एक पूरा अपना एक समूह होता है और उसके आधार पे जो है वो हम गुणवाचक विशेषण को एक विस्तृत मानते हैं। काल के आधार पे यदि कोई कहे तो जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अगला, पिछला जो है ये सारे, तो गुणवाचक विशेषण जो है वो सबसे विस्तृत माना जाता है। और देखिए जैसे स्थान, हम कहें कि भीतर, बाहर, दायां, बायां, ऊपर, नीचे, पंजाबी, बिहारी, असमी, अमेरिकी, भारतीय, तो हम क्या स्थान से किसी का बोध कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि राम भारतीय है, तो राम जो है वो संज्ञा हो गया, भारतीय जो है वो विशेषण हो गया। किसके आधार पे? स्थान के आधार पे। वैसे आकार के आधार पे राम जो है वो लंबा है, अब मैं या फिर कहूँ कि पेड़ सीधा है, रास्ता थोड़ा टेढ़ा है और वह सुंदर है। तो ये सारे गुण हैं उसके, कैसे? आकार के आधार पे। रंग के आधार पे नीला, काला, लाल, हरा, चमकीला, पीला, धुंधला, ये सारे जो है वो रंग के आधार पे है। दशा के आधार पे मैं कहूँ जैसे गरीब, उद्यमी, दुबला, पतला, गीला, सूखा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब गुण के आधार पे जैसे मान लीजिए कोई कहे वो सच्चा आदमी है, झूठा है, सीधा है, शांत, भला, बुरा, उचित, अनुचित, न्यायी, अन्यायी, दुष्ट इत्यादि जो है वो गुण के आधार पे कोई कह सकता है। दिशा के, देखिए दिशा भी जो है वो विशेषण है, तो कोई कहे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, तो ये दिशा के आधार पे। तो ये ध्यान रखना है हमेशा इस बात का हमें
कि गुणवाचक विशेषण की संख्या विस्तृत होती है क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ों का मेल है। अब हम संख्यावाचक विशेषण को समझते हैं। देखिए, संख्यावाचक विशेषण को थोड़ा ध्यान से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले तो हमने बताया कि संख्यावाचक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। देखिए, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 3, 4, कुछ, सब। लेकिन संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिणाम बोधक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे मैं अभी कहूँ कि मैं आपके घर 2 लोगों के साथ आऊँगी, तो आपको कंफर्म है कि मैं आऊँगी, मेरे साथ 2 लोग और होंगे, तो ये क्या है? निश्चित बता रही हूँ। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वस्तु की संख्या निश्चित अनिश्चित रहती है। अभी मैं कहूँ कि मैं कुछ लोगों के साथ आपके घर आऊँगी, तो ये अनिश्चित हो गया, तो निश्चित अनिश्चित हो गया। अब देखिए, निश्चित जो संख्यावाचक है उसके 5 भेद होते हैं। एक गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। देखिए, गणनावाचक में आप ऐसे समझिए कि जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णक बोधक और अपूर्णांक बोध के रूप में गिनने योग्य हों उन्हें गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अभी मैं आपके घर पहुंची, मैंने कहा कि मैं अपने साथ मैं तथा 2 लोगों के साथ और आऊँगी, तो आप गिन ली मुझे। आप गणना करने में आसानी हुई, 1, 2, 3, तो ये जो है गणना हो गया। कोई आपसे पूछे कि इसमें बरखा कौन से नंबर की है, तो ये क्रम, कोई मेरा क्रम पूछ रहा है तो आप कहेंगे दूसरे नंबर वाली जो है वो बरखा है। तो क्रमवाचक विशेषण में क्या होता है कि जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करते हैं उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक, जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, मतलब वो आवृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन को बता रहा है। समुदायवाचक, देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध करते हैं, जैसे दोनों, तीनों, चारों। जैसे वो कोई आपसे पूछे तो आप कहें वो दोनों जो है वह विधि के विद्यार्थी हैं, वह तीनों जो हैं वो मेरे ही शहर के हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो वो क्या है? एक आप समुदाय को बता रहे हैं। ठीक है, तो समुदायवाचक विशेषण समझ लिए। अब प्रत्येक बोधक विशेषण जो होता है, जो संख्या एक या बोध कराए, मतलब एक का बोध कराए, उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक, हर एक, मतलब 2, ऐसे जो है ये जो है वो प्रत्येक बोधक का है। गणनावाचक विशेषण पुनः पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक विशेषण में विभक्त हो जाता है। तो पूर्णांक बोधक विशेषण 1, 2, 4, 100, 1000 इत्यादि, अपूर्णांक में आध, पौन, सवा इत्यादि। अब देखिए, इसको और आसान शब्द में समझिए। अभी हम लोग विशेषण समझ रहे थे। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है। विशेषण की यदि विशेषता बताई जाती है तो उसको प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषण जो होता है वो मैंने अभी बताया कि विशेषण को जो है वो हमने सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्या में निश्चित अनिश्चित, निश्चित में जो है वो उसके 5 भेद हैं, गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। अब जो आपका गणनावाचक है उसके भी 2 होते हैं, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों या अंकों में लिखे जाते हैं। बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखनी चाहिए। ये तो एक सिंपल से वो बताया गया है कि मान लीजिए कोई निश्चित संख्या होती है तो डेफिनेटली हम उसको अंकों में लिखते हैं, जब तक कि हमको निर्देशित न किया गया हो कि शब्दों में लिखिए। लेकिन यदि कोई अनिश्चित संख्या हो, जैसे मैं कहूँ
कि कुछ हजार रुपये मैंने उनको दिया, तो कुछ हजार वो शब्दों में लिखना उचित होता है। अब देखिए, उसमें निश्चित अनिश्चित परिणाम बोधक था, ठीक है, संख्यावाचक का। तो अब हम परिणाम बोधक को समझ लेते हैं। देखिए, परिणाम बोधक विशेषण या किसी वस्तु की नाप या तौल परिणाम नहीं, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक या किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। ये भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित में जैसे 2 सेर घी चाहिए, 10 हाथ जगह चाहिए, 4 गज जमीन चाहिए, 1 तौला हींग चाहिए। अनिश्चित में बहुत दूध चाहिए, अनेक पक्षी हैं, सब धन चाहिए, पूरा आनंद चाहिए। तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाण बोधक है। अभी मैंने प्रविशेषण को पहले ही चर्चा कर लिया है, तो देखिए यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है वो प्रविशेषण है। प्रविशेषण का मतलब है, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, छत्री बड़े साहसी होते हैं, अर्चना अत्यंत सुंदर है, कश्मीरी सेब सुंदरी मतलब कि सिंदूरी लाल होता है। तो अब देखिए, बहुत शब्द जो है, बड़े शब्द जो है, अत्यंत शब्द जो है वो, और सिंदूरी लाल जो है, ये जो है वो विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण और विशेष और विशेषण में संबंध क्या होता है, इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यदि हम इसे समझ लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी हमें आसान लगेगी। देखिए, वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद है। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, हम इसको इम्पॉर्टेंट बना दे रहे हैं कई बार, क्योंकि यहाँ से पूछ लेता है। कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक को बोलते हैं विशेष्य और दूसरे को बोलते हैं विधेय विशेषण। विशेष्य क्या होता है? तो विशेषण जब विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है। मोहन चंचल बालक है, शीला सुशील कन्या है। चंचल और सुशील शब्द जो है क्रमशः बालक और कन्या के विशेषण हैं। और दूसरा है विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक। जैसे मेरी गाय काली है, मेरा लड़का आलसी है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में क्रमशः काली और आलसी विशेषण हैं, जो क्रमशः कुत्ता और लड़का के बाद प्रयोग में आए हैं। इसे विधेय विशेषण का उदाहरण मानेंगे। अब देखिए आगे, विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन आदि के अनुरूप होते हैं, चाहे विशेषण विशेष्य के पहले आए या पीछे आए, मतलब बाद में आए। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, राधा भली लड़की है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। जैसे नए पुरुष और नारियां, नई धोती और कुर्ता। ये जो है चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होंगी। अब देखिए, थोड़ा और रह गया है, इसका थ्योरी पोर्शन आज हम देख लेते हैं। इसका प्रैक्टिस वाला जो पोर्शन है इसको हम आगे देखेंगे। हमें लगता है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही करते हैं। तो विशेषण की रचना और उनके प्रयोग कैसे होते हैं इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।